लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी टेट स्पेशल हिंदी। और इस हिंदी में पिछले 2011 से 2020 तक जो लेखक रचनाएं, पत्रिकाएं एवं उनकी भाषा से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उस पूरे पोर्शन को कवर किया गया है, जिससे 3 से 4 प्रश्न हर बार आते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपके लिए 3 से 4 प्रश्न इस वीडियो से मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तुलसीदास के रचनाकार हैं। ऑप्शन है महादेवी वर्मा, केशव दास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसका सही ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की और रचनाएं हैं, ये हैं अनामिका, परमल, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। ये रचनाएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? मन्नू भंडारी, प्रभा खेतान, सुषम बेदी, ऊषा प्रेमबंदा। तो इसका सही आंसर है प्रभा खेतान। प्रभा खेतान ने ये जो अपनी रचना है, ये आत्मकथा, ये 2007 में प्रकाशित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। कनुप्रिया ऑप्शन है धर्मवीर भारती, रांगे राघव, भगवती चरण वर्मा, नागार्जुन। तो इसका सही आंसर है भगवती चरण वर्मा। इनकी और भी जो 2 रचनाएं प्रमुख हैं, वो हैं ठंडा लोहा और अंधा युग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक। तो इसका सही आंसर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनकी जो और रचनाएं हैं वो हैं प्रिय प्रवास, चुपदे चौपदे, कवि सम्राट, पारिजात। ये भी रचना इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रिय प्रवास भी कई बार पूछी गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कवि और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एक तरफ कवि दिए हैं, दूसरी तरफ रचनाएं दी हैं। शिवराज भूषण, शब्द रसायन देव, परिमल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उद्धव शतक, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ठीक है, तो ये जो चौथा जोड़ा है ये गलत है। उद्धव शतक जो है वो जगन्नाथ रत्नाकर की है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेखक और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? ये ध्यान रखना है, हमें गलत जोड़े को सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। तो पहला जोड़ा है संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा है रसज्ञ रंजन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीसरा है स्कंदगुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र। चौथा है अशोक के फूल, आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी। तो सब पता है ये तीसरा ऑप्शन गलत है। स्कंदगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। ऑप्शन है लीलाधर जगुड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरे प्रकाश उपाध्याय, अखिलेश। तो इसका सही ऑप्शन आंसर है वो है अखिलेश। ठीक है, और इस पत्रिका का जो प्रकाशन स्थल है वो है लखनऊ। ये पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। ये वीर रस की एकमात्र कवित्री हैं। इनकी दूसरी वीर रस की कविता है झांसी की रानी। ठीक है, तो झांसी की रानी और वीरों का कैसा हो बसंत, ये दोनों ही कविताएं सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन कहाँ से होता है? बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद, लखनऊ। तो इसका सही आंसर है मिर्जापुर। इसके जो संपादक हैं आनंद कादम्बनी के, वो हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो पहली नोटिस बात है, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था सन 1971, 1972, 1973, 1974। तो इसका सही आंसर है
1972। इसमें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को उनकी कृति चिदम्बरा के लिए प्रदान किया गया था। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को उनकी कृति चिदम्बरा के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। ये प्रश्न कई बार आया है और ऑप्शन है माटी का फूल, चिंतामणि, क्षण बोले कण मुस्काए, आलोक पर्व। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध संग्रह है, ठीक है, वो है चिंतामणि के नाम से इन्होंने निबंधों को संग्रह किया है। इनकी अन्य प्रमुख निबंध हैं वो ये हैं कि मित्रता और क्रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, पद्म सिंह। तो सही ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह की अन्य रचनाएं और हैं, वो हैं मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता और कन्यादान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवितावली के रचनाकार हैं सूरदास, जायसी, तुलसीदास, घनानंद। तो सही ऑप्शन है हमारा तुलसीदास। तुलसीदास की अन्य रचनाएं हैं जो वो हैं श्री रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अपभ्रंश। तो इसका सही आंसर है ब्रजभाषा। और जो इनका दूसरा जो प्रमुख काव्य ग्रंथ है रामचरितमानस, ये अवधी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अंधेर नगरी की लेखक हैं। ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा। तो सही आंसर है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी। और इनका जो प्रसिद्ध रचना है वो है भारत दुर्दशा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन कहाँ से होता है? इसका संपादन किसने किया है? ठीक है, तो ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो जो इसका जो संपादक है वो हैं बालकृष्ण भट्ट, हिंदी प्रदीप पत्रिका। ठीक। जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है वो हैं आनंद कादम्बनी के, प्रताप नारायण मिश्र हैं ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं, और भारतेंद्र हरिश्चंद्र इनकी कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो सही ऑप्शन है हमारा अवधी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? ठीक है, ये बताना है कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। ऑप्शन है अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, व्रत और विकास। तो ये जो निबंध है व्रत और विकास, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। बाकी अशोक के फूल, कुटज ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं, और विचार प्रवाह ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के। नेक्स्ट देखिए, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? तो इसमें ऑप्शन है नल सिंह, नरपतनाल, चंद्रबरदाई, जगनिक। ठीक है, तो जगनिक इसका सही ऑप्शन है। आलाखंड जो है वो इसी से संबंधित है। ठीक है, आलाखंड या परमाल रासो में आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो जो आलाखंड है वो परमाल रासो का ही एक हिस्सा है जिसे जगनिक ने लिखा है। और जो नल सिंह है इन्होंने जो पहले हैं नल सिंह, इन्होंने लिखा है विजयपाल रासो। जो नरपतनाल है इन्होंने लिखा है बीसल देव रासो। और जो चंद्रबरदाई हैं इन्होंने लिखा है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृगावती किसकी रचना है? उस्मान, मंझन, कुतुबुन, जायसी। तो इसका सही ऑप्शन है कुतुबुन सही है। ठीक, उस्मान की जो रचना है वो है चित्रावली, मंझन की जो रचना है ये मंझन, इनकी रचना है मधुमालती, मंझन से मधुमालती याद रखना। ठीक है, और जो जायसी की रचनाएं हैं वो हैं पद्मावत, अखरावट, आखरी कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 21,
आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? ये प्रश्न थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है। ऑप्शन दिए हैं बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका प्रसाद व्यास। तो इसका सही ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है यूपी टीईटी में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहारी के प्रसिद्ध है कवित सवैया पद दोहा। तो सही आंसर है बिहारी अपनी दोहों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और इनकी एकमात्र रचना जो है वो बिहारी सतसई है, जो कि ब्रज भाषा में है, और इसमें कुल 719 दोहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, राजस्थानी। तो इसका सही आंसर है ब्रज भाषा। ये प्रश्न कई बार यूपी टेट में पूछा गया है। और जो सूरदास की अन्य रचनाएं हैं वो हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारा वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का पहला पत्र है उदंत मार्तंड, इतिहास तिमिरनाशक, बनारस अखबार, हरिश्चंद्र मैगजीन। तो इसका सही आंसर है उदंत मार्तंड। ये 1826 में पहली बार प्रकाशित हुआ, कानपुर से प्रकाशन होता था इसका, और इसके जो संपादक थे वो पंडित जुगल किशोर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीजक किसकी रचना है? ऑप्शन है सूर, तुलसी, कबीर, जायसी। तो इसका सही आंसर है कबीरदास। बीजक जो है साखी शबद रमैनी, ठीक है, साखी शबद रमैनी इनका संकलन है, जो कि इनके शिष्य धर्मदास ने किया था बीजक नाम से 1464 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। तो सही ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1893, 1900, 1903, 1905। तो इसका सही ऑप्शन है 1893। 1893 में काशी नागरी प्रचारणी जो सभा है इसकी स्थापना हुई थी बनारस में, और इसके जो मुख्य संपादक थे वो थे बाबू श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रेम सागर किसकी रचना है? ऑप्शन है मुंशी सदासुखलाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल जी, राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है लल्लू लाल जी, प्रेम सागर लिखा है इन्होंने। बाकी जो है मुंशी सदासुखलाल वो है सुख सागर, सदल मिश्र नासकेतोपाख्यान, और जो राम प्रसाद निरंजनी है इनका है भाषा योग वशिष्ठ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बुंदेलो हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बैतो झांसी वाली रानी थी के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी। तो झांसी वाली रानी और वीरों का कैसा हो बसंत, इसकी रचयिता जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान है। ये वीर रस की एकमात्र महिला कवित्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 बरस लौ कुकर जीवे और 13 लौ जिए सियार, ये पंक्ति किसकी है? विद्यापति, चंद्रबरदाई, नरपत नाल, जगमिग। देखिए ये पंक्ति जो है वो आलाखंड से ली है। ठीक है, ये आलाखंड से ली है, और आलाखंड जो है परमाल रासो का एक भाग है, और परमाल रासो जगनिक ने लिखा है। तो इसका सही आंसर है जगनिक। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम है? मधुकलश, मधुवाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधुशाला, मधुवाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण, मधुवाला, मधुकलश, मधुशाला, मधुवाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधुकलश। तो इसका बी ऑप्शन जो है मधुशाला, मधुवाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो मधुशाला है वो मधुशाला वो 1935 में लिखी गई है, और मधुवाला 1936 में, मधुकलश 1937, और जो निशा निमंत्रण है वो 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? कबीर, दादू, नानक, रैदास। तो इसका सही ऑप्शन है रैदास। रैदास को मीराबाई का जो गुरु भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग गलत है? तो आपको गलत युग बताना है। पहला ऑप्शन है बोलगा से गंगा राहुल सांकृत्यायन, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, आर्यों का आदेश डॉक्टर संपूर्णानंद, दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए पहला भी सही है, बोलगा से गंगा राहुल सांकृत्यायन, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती ये भी सही है, आर्यों का आदिदेश डॉक्टर संपूर्णानंद ये भी सही है, दर्शन दिग्दर्शन ये भी राहुल सांकृत्यायन की ही एक रचना है। ठीक है, तो ये 33 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे 2011 से 2020 में यूपीटीटी में यही प्रश्न पूछे गए हैं। इनका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें।